start with the navigation tag enable you to group the related link by using a tag in which a way looks more semantic and structured. The navigation tag used to declare the navigation section. जेमती कि हमें ahref यूज करथिले प्रीवियस क्लास रे तो navigation tag कौन यूज होबो ना हमर जो रिलेटेड जो सब लिंक अछि ताको गोटे जगह से प्लेस करियो ताको हमें कहबा navigation tag. The A tag in which a way that looks more semantic and structured. All major navigational links are generally grouped inside the navigation tag. Nav tag is used to declare the navigation section in the web page that link to other pages or part of the web pages. Okay. तो आमे जो ahref tag यूज करथले बेसिकली ahref tag रो काम होची कोन ना गोटे पेज रो आमे आ गोटे पेज को कनेक्ट करिवा किंतु नेविगेशन टैग कौन करूची ना जो गुड़ाक रिलेटेड लिंक अच्छे जदि आम सपोज गोटे मोबाइल फोन रो गोटे लिंक मु रखुची धर गोटे लिंक बनैबी गोटे वेबसाइट बनैबी ऑल आईटी सॉल्यूशन और ऑल इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन तो एसी रिलेटेड मते किछि लिंक बनैवार अछि एसी रिपेयरिंग एसी सर्विसिंग तो एसी अंडर रे जहाँ जहाँ रिलेटेड सब लिंक रहिवा दरकार रिपेयरिंग हो सर्विसिंग हो रिप्लेसमेंट हो तो ताको मु गोटे पर्टिकुलर सेक्शन ने मु ताको पुट करिवि नेविगेशन सेक्शन ने तो सेटा मु पास करिवि नेविगेशनल लिंक रे. The nav tag enable you to group the link created by using a tag. As you know that a tag is used for the anchor tag. Anchor tag is used to give a linking to the to link to the other pages. Okay, so just a minute. Note रे पके दियो. Okay, so now I show the navigation feature. Then I start with the most interesting chapter, that is CSS. ने वेबसाइट को इंटरैक्टिव करिया पे हमें CSS पड़ेगा.
क्लियर एठी सब देख एचआरएफ नेविगेशन भितर सब रिलेटेड लिंक रहिला एचटीएमएल किंतु एक्चुअली पेज रो लिंक मु पठिनी एटा खाली गोटे डेमो लिंक पठाइछि तुमे निजे निजे पेज बनेकी जो पेज बनेबो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल सेकंड डॉट एचटीएमएल जेमति कि मैं हाइपर लिंक रे करिथिले सेमति करि परिबो एटी जस्ट एग्जांपल पई खाली एटी वर्ड पास करा जायछि एएचआरएफ सीएस जेएस पाइथन तो एटा होछि रिलेटेड लिंक सपोज आमी कहि परिबा गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो लिंक गुडा को आमी एटी पास करू एटा मु ओपन करी देखौछि नेविगेशन में बुझिला एटा देखो रिलेटेड जिन देखला हमर होम अबाउट अस करके जिनते आसे एटा देखो बुझि पाइलो शुभम सत्यजीत अंकिता सर आओ तो टिके बुझेबे एटा एटा होची हमर नेविगेशन लिंक बेसिकली हम काहे की यूज करबा ना हमको रिलेटेड लिंक गुडा जहाँ अच्छी गोटे पर्टिकुलर लिंक माने जेमति कि एटा होची तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो लिंक ताको गोटे सेम कंटेंट बा गोटे जगह रे शो करिया पे रिलेटेड लिंक को हमें नेविगेशन टैग यूज करबा एठी हमें एनएवी टैग यूज कले एनएवी भीतर एचटीएमएल रहला सीएसएस रहला जेएस रहला और पाइथन रहला बुझिला तो ये जो रिलेटेड लिंक गुडा को गोटे जगह रे रहला हमें इंडिविजुअली पास करि परिबा किंतु हमें रिलेटेड लिंक को भी गोटे जगह रे रखी परिबा बुझाइला यस सर तो नेक्स्ट होची हमें स्टार्ट करबा सीएसएस तो एटा तो नेक्स्ट चैप्टर तापर रही देखो फिगर टैग
ଯେମିତି କି ଆମର img ଟ୍ୟାଗ ଅଛି ସେମିତି figure tag ଆମେ ୟୁଜ କରିବା figure tag is used to say to specify self contained content such as images, diagram, photos. Okay, so in the figure tag you pass all the things. In the img tag basically it is used to place the image. In figure you have to give a figure caption. ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଲେଖୁଛୁ ମାନେ ତା ତଳେ ଲେଖୁଛୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଫର ଦିସ୍ ଫଟୋ ଇଜ ଫର ଦିସ୍ ଓକେ ସୋ ଫିଗର ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋର ଡେସକ୍ରିପସନ ଆମେ ପାସ୍ କରିପାରିବା ଲାଇକ୍ ଫିଗର କ୍ୟାପସନ ଇଜ ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ଏଠି ଇମେଜ ଏସଆରସି ରହିବ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ସତ୍ୟଜିତ ବୁଝି ହଉଛି ଦିଶା ଶୁଭମ Yes, sir. ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay so next I move to the next chapter. Okay, so now I move to the figure. This figure tag you can do it your own. ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବ
Okay, so it is a figure caption that we cover. So I save it, then I open another one. Note 7. Okay, so do all the practicals of this chapter 1 and send it to me. Okay, so there is no requirement of any kind of software. Okay, आरो किसी software दरकार नहीं, निजे निजे notepad रे लिखिकी save करिके करि परिबो. एटा करिके मते देखैबो जदि किसी problem होला मते inform करिवो. तो एबे मु नुवा chapter को start करूची, बहुत important chapter and it is a backbone of any kind of designing of HTML. So CSS stands for cascading style sheet. The look and feel of the web page depends upon the appearance and arrangement of the HTML element. आमे नॉर्मली घरे कौन करू ना जो जिनस पत्र अछि ताको हमें पर्टिकुलर गोटे गोटे प्लेस रे ऑर्गेनाइज करके रखू जेता हमें ऑर्गेनाइज करके रखिबा देन हम घरटा सुंदर देखा जाए. HTML is not HTML or a web page is nothing but it is just like a what like your home interior design. Web page ର designing ଟା ଯେତେ ଭଲ ରହିବ it is attract to the customer বা जो viewer ଥିବେ ତାଙ୍କୁ attract କରିବ. କୌଣସି ମୁଭିର promo ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ interested ହେଇଥାଉ କି ସେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ. promo ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ interested ହବାନି. ତ CSS is just like that. CSS is a collection of style that allow you to change the appearance of the HTML element on the web page. Web page ର HTML element ର appearance टाको ही ये change करे. ये जेमती कहला the look and feel of the web page depends upon the appearance or arrangement of the HTML element on it. You can format the HTML element in your web page to make it look appealing. In addition, when a website is created, formatting a layout for all web pages should be consistent. So CSS is a collection of styles that allow you to change the appearance of the HTML element on the web page. It can be used to define the set of formatting options that can be used to format a text and other elements. Okay, the CSS can be applied to the specific HTML element on a web page to all the element on the web page.
तो सीएसएस रे कौन हबो ना हमें गोटे स्पेसिफिक एलिमेंट जोटा कि हेडिंग हो कि पैराग्राफ हो गोटे स्पेसिफिक एलिमेंट को भी चेंज करि परिबा आउ टोटल वेब पेजेस को चेंज करि परिबा आउ टोटल वेबसाइट टा को भी हमें मॉडिफाई करि परिबा तो तीनटा वे रे हमें सीएसएस यूज करियो सीएसएस टा कोन हुए you can say like it is a interior design of your home or interior design of your web pages ଆମର web page को more interactive और कस्टमर इंटरेक्शन टा अधिक आनिबा पई तार लुक एंड फील टा को अधिक गुड लुकिंग दवा पई हमें सीएसएस यूज करियो the css can be used to enforce the consistent display standard across all the web pages to the website okay so बुझियला सीएसएस टा कोन एक्चुअल वर्क कोन Yes, sir. basically it is used to change the appearance of the web page okay css allow the creation of more rule defining the style characteristics okay so css allow the creation of the one or more rule but defining the style and characteristics css it is nothing but it is a rule where you have to change the appearance of the html element এটা গোটে রুল আমি আপ্লাই করিবা বা গোটে প্রপার্টি আমি এটি আপ্লাই করিবা যাদের কি আমি appearance টা চেঞ্জ করি পারিবা so we have like two part one is selector a selector specify the html element that you want to style and you have one or more selector in a rule सिलेक्टर माने सीएसएस रे दीटा पार्ट थाए गोटे सिलेक्टर थाए आ गोटे होचे डिक्लेरेशन पार्ट थाए सिलेक्टर रो एक्चुअली काम कोन सिलेक्टर कोन करिवो ना मु जो पर्सन टा को चेंज करबा को चाहूची सपोज मो पैराग्राफ रो कलर चेंज करबा को चाहूची हेडिंग रो कलर टा को चेंज करबा को चाहूची तो से जगह रे मु सिलेक्टर यूज करी डिक्लेरेशन टैग होची मु कोन चेंज करबा को चाहूची मु कलर चेंज करबा को चाहूची किंबा फॉन्ट स्टाइल चेंज करबा को चाहूची तो कोटा चेंज करिवे सेटा मो डिक्लेरेशन टैग रे डिफाइन करिवे सिलेक्टर टैग रे कोन हबो कोटा को मु चेंज करिवे सेटा डिफाइन करिवे डिक्लेरेशन टैग रे कोन हबो मु कोन कोन चेंजेस करबा को चाहूची सेटा डिक्लेरेशन टैग रे मु डिफाइन करिवे तो सीएसएस allow the creation of one or more rule defining the style or characteristics of the html element so it is selector हमें किमते डिफाइन कराबो ना सिलेक्टर देन प्रॉपर्टी वैल्यू
ओके सो देखो एटा केमती हबो ना सीएसएस टा हमें तीनटा वे रे यूज करि परिबा गोटे पर्टिकुलर टैग को सपोज एटा मोर गोटे एचटीएमएल टैग अछि मु चाहू छी जे ए जो हेडिंग टा अछि आको टिके डिफरेंट वे रे देखिया चाहिए तो एटा ए गोटे लाइन को जदि मु किछि नुवा स्टाइल दबा को चाहू छी एटा को आजिबो इंटरनल सीएसएस सॉरी इनलाइन स्टाइल शीट इनलाइन माने गोटे लाइन को मॉडिफाई करिया चाहिए आ केवल मु गोटे पेज को जदि मॉडिफाई करिया को चाहू छी ता को आजिबो इंटरनल आ गोटे यूज करा जीवो एक्सटर्नल एक्सटर्नल माने मु टोटल वेब पेजेस माने गोटे वेबसाइट रे जदि 10टा पेजेस किबा 20टा पेजेस अछि तो सब पेजेस को जदि मु चेंजेस करिया को चाहू छी तो से जगह रे मोर यूज करा जीवो कोन ना एक्सटर्नल स्टाइल तो एमती हमें डिफरेंट डिफरेंट तीन प्रकार स्टाइल शीट यूज करिवा जेमति कि एटा देखिवा मु एटा केवल गोटे फॉर्मल एचटीएमएल डिफाइन करा जायछि एटा मु करिके देखेबी नेक्स्ट क्लास रे तुमको एटा फॉर्मल डिक्लेयर करा जायछि h1 h2 देन h1 ओके एटा जतरा डिस्प्ले करिवार कोनोसी कलर मते एठी शो करिवनी बा कोनोसी स्टाइल नथिबो किंतु जेतेबेले मु h1 h2 ए सब डिफाइन करिवा परे जेतेबेले मु एटा डिफाइन करबी h1 कलर रेड फॉन्ट स्टाइल इटालिक h2 फॉन्ट वेट बोल्ड एटा को आजिबो हमर इंटरनल स्टाइल सेट माने एई वेब पेज भितरे मोर मु जेते थर h1 यूज करबी जेते थर h2 यूज करबी सेते थर कोन हबो h1 रो बा हेडिंग 1 रो कलर रेड आसीबो आउ तार फॉन्ट स्टाइल इटालिक आसीबो आउ जेते थर मु हेडिंग 2 टा को यूज करबी सेते थर हेडिंग 2 टा मोर बोल्ड आसीबो एई गोटा को हमें कहिबा इंटरनल स्टाइल शीट माने गोटाए वेब पेज बा सेम वेब पेज भितरे मोर जो टैग टा को मु स्टाइलाइज करबा को चाहू छी से टैग टा जेते थर आसीबो सेते थर से सेम फॉर्मेट रे रहइबो मते बार बार से टैग पई आउ सेम स्टाइल रखिबा दरकार नै मु थरे स्टाइल डिफाइन कर देबी जेते थर h1 ऐड करबी जेते थर h2 ऐड करबी से ऑटोमेटिक से फॉर्मेट वाइज ऐड हेकी चलिबो एटा को आजिबो हमर इंटरनल स्टाइल शीट सो नेक्स्ट रे हमें पढिबा आरो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ने पढिबा स्टाइल शीट ओके सो ये जो स्टाइल शीट जेतरा पढाबो कोनोसी क्लासेस मिस करिवनी ओके सो ये 4 डेज टिके टाइम फ्लक्चुएशन हबो बट मैनेज इट तापरे ए जो क्लासेस गुडा को म देबे जो सीएसएस गुडा को एटा वेरी इंपोर्टेंट हबो माने वेबसाइट रो एक्चुअल डिजाइनिंग तमे एटी सिखिबो ओके सेटा हमें टैग रो जिंस सिखिले एठी हमर स्टाइल टा सिखिबा ओके तो नेक्स्ट क्लास मु ग्रुप रे इन्फॉर्म कर देबी टाइमिंग टा ओके वेडनेसडे दिन टिके फ्लक्चुएट हबो तापरे ठीक ठाक काम चलबो ओके ठीक अछि चलो Thank you, sir.